RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. नमस्कार, गुड इवनिंग, जय आरसीएम ऑल ऑफ यू। मैं काशीनाथ राय स्वागत करता हूं आपको जेएसके डिजिटल हॉल में आप सभी को। और आज का यह शाम जो है सो पीएसपी प्रोग्राम के नाम है। और आज हम सभी जानेंगे एक बहुत ही शानदार शख्सियत जो कि हाल ही में बहुत बड़ा अचीवमेंट लिए हैं और पर्ल जैसे पिन को, टेक्निकल जैसे पिन को अचीव किया उन्होंने लास्ट 31 दिसंबर 2021 में। और उनका नाम आदरणीय एसके सिंह सर है, छपरा के लोकल हीरो हैं और हम सबके मेंटोर हैं और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा बिजनेस है। उससे पहले मैं आप सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस शाम में जुड़ने के लिए। और जितने भी हमारे बिगनर टू लीडरशिप इनके वाइटल स्पिन्स के व्यक्ति हैं, लाइफलाइंस हैं, क्रॉस लाइन्स हैं, सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। एंड अबव रॉयल्टी टू टेक्निकल सारे लीडर्स को मैं एक बार फिर से नमस्कार प्रणाम करते हुए अपने तमाम जो एलओएस के गुरुजन हैं, आदरणीय जनरल सर जी, आदरणीय प्रेमलाल सर जी, नवनीत सर जी एंड सो मेनी लीडर्स जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, और अल्टीमेटली हमारे मेंटोर राकेश शर्मा सर जी, सुरेंद्र वत्स सर के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की शाम को मैं आगाज कर रहा हूँ। साथियों, आज की ये जो शाम है मित्रों, इसमें आपको मिलेगी सक्सेस स्टोरी आदरणीय एसके सिंह सर जी की। बहुत सारी चीजें उन्होंने लास्ट 6 सालों में जो स्ट्रगल किया है उसकी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, आपको उन्होंने कैसे बिजनेस बिल्ड किया, क्या क्या उन्होंने सीखा अपने आप में, क्या क्या चेंजिंग उन्होंने किया, और बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। और कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट लाइफ से एक मतलब जैसे उन्होंने अपना कहानी बताएंगे तो खुद ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उन्होंने बदलाव किया। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले भी वो बहुत सक्सेसफुल थे। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में मोर देन 1 लाख रुपीज का इनकम कर रहे थे। लेकिन क्या कुछ आज उनको यहाँ पर दिखाई दिया इस अपॉर्चुनिटी में, जिसके बदौलत उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट कर लिया और आज की तारीख में कंप्लीटली शिफ्ट कर चुके हैं। वो आरसीएम बिजनेस में कंप्लीटली शिफ्ट कर चुके हैं और अल्टीमेट करियर मान करके इस बिजनेस में कर रहे हैं, और जहां पर बहुत अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और ये सारी चीजें रीजंस बताएंगे सर आपको, और भी विजन्स और भी आपको मैसेजेस मिलेगा आज के इस सर के 40 से 45 मिनट के सेशन में। तो आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि के बीच में, आप सभी के जहां भी बैठे हैं आप म्यूट हैं, लेकिन आप अपनी एक्सप्रेशन से, आप अपनी स्माइलिंग फेस से और शानदार क्लैपिंग से सर को वेलकम कर सकते हैं। और मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे नन अदर देन और डायनेमिक मेंटोर, लीडर, स्पीकर मिस्टर एसके सिंह सर। प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू काशीनाथ सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत कुछ कह दिया मेरे विषय में। मैं इस लायक नहीं समझता हूँ अपने आप को, लेकिन ये आपका बड़प्पन है, ये मेरे ग्रेट लाइफलाइन में से आप आते हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव रहा, मैं आगे चर्चा करूंगा भी। तो थैंक यू काशीनाथ सर फॉर इनवाइटिंग मी। आप सभी को नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जूम ऐप पे। सभी जितने भी नए साथी हैं सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और वाइटल अचीवर्स का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जितने भी स्टार अचीवर्स हैं, रॉयल्टी अचीवर्स हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। टेक्निकल अचीवर्स हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय गुरुदेव जनरल सर भी शायद जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी सर का अभिनंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। जिनके देख रेख में आदरणीय जनरल सर, गुलाटी साहब, राकेश शर्मा सर, हम लोगों के महागुरु, जिनके देख रेख में मैं बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, सीख रहा हूं, कर रहा हूं। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपको बताऊंगा, कैसे
मेरा यहाँ तक है, जैसे काशीनाथ सर ने बताया कि 6 साल का मेरा अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का। कैसे अचीवमेंट पर आया, क्या कुछ संघर्ष रहा, वो सारे आपसे चर्चा होगी। क्यों इस बिजनेस में मैं आया, उसके विषय में भी चर्चा होगी। क्या करना है आपको इस बिजनेस में, उसके विषय में भी चर्चा होगी। काशीनाथ सर विजुअल है? ऑडियो क्लियर है? जी जी बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो आप मुझे कहीं अगर इंटेंट का प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा ये करते रहेंगे। बिल्कुल सर। तो 4 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को स्टार्ट करता हूं। मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न थकेंगे हौसले उम्र भर, न थकेंगे हौसले उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। परिचय, नाम एसके सिंह, छपरा सारण का रहने वाला। छपरा टाउन से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत सा गांव है बेला, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बेला का नाम दरियापुर रेलवे चक्का कारखाना, जहां से रेलवे का पहिया व्हील तैयार होता है, वहां पे फैक्ट्रीज है जो पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होता है। वहां से बिलोंग करता हूं। स्कूलिंग सरकारी स्कूल से पढ़ा। बहुत सारे साथी रिलेट करेंगे, वैसे स्कूल से पढ़ा। हम लोग बोरा लेकर जाते थे, स्लेट पेंसिल पे पढ़ाई किए हैं। बहुत सारे साथी किए भी होंगे। वहां से प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट हुआ। पढ़ाई कर रहा था। फर्स्ट बार मुझे बोर्ड का एग्जाम 8वीं में देना पड़ा, 8th क्लास स्टैंडर्ड में। फर्स्ट बार वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लागू हुआ था। तो फर्स्ट बार मैंने बोर्ड का एग्जाम क्रैक किया। काफी नर्वस थे कि फर्स्ट बार, ये तो 10th में होता है ये, और 8th क्लास में कैसे हो गया। तो फर्स्ट क्लास से मैंने 8th क्लास बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट किया। 9th में गया, 10th में गया। 10th का मैंने फर्स्ट क्लास से डिस्टिंक्शन 3 सब्जेक्ट्स में मेरा आया। कंप्लीट करने के बाद मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई यमुनाचारी हाई स्कूल दरियापुर से। +2 के लिए मैं छपरा में आया, राजेंद्र कॉलेज से +2 कंप्लीट किया, फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट डिवीजन से क्लास की। फिर मैं ग्रेजुएशन में 2008 की बात है, स्कूलिंग में कंप्लीट किया 2006 में। 2008 में मेरा +2 कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन मेरा 2011 में कंप्लीट हुआ, और पीजी मैंने किया 2013 में। लगातार ये चल रहा था मेरा एजुकेशन। जब मैं छपरा में आया तो सबसे पहले मैं होम ट्यूशन की शुरुआत की। एक बच्चे से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया। 100 रुपए उस समय मुझे मिल रहे थे। डोर टू डोर जाकर पढ़ा रहा था। 100 से 200 हुए, 300 हुए, 400 हुए, 500 हुए, ऐसे बढ़ते गया। फिर मैं अपने रेसिडेंस पे बच्चों को बुलाकर पढ़ाने लगा। फिर दूसरे में इंस्टीट्यूशन में गया, कोचिंग में गया पढ़ाने के लिए। उसके बाद 2011 में मैंने अपनी कोचिंग की स्थापना की, कैम्ब्रिज की। वहां से मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया। पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने इंग्लिश स्पोकन से क्लास स्टार्ट किया था। उसके बाद कॉम्पिटिटिव के क्षेत्र में मैंने कदम रखा। बहुत सारे, मेरे पूरे हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूं तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, और सबसे ज्यादा डिफेंस में है, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मीज में है, बहुत सारे। प्राउड फील हो रहा था कि भाई बच्चे तो बच्चे, गार्जियन भी आ रहे थे। काफी ज्यादा नेम एंड फेम था। एक और एक ही चीज दिखाई दे रहा था, कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज। जैसा कि सर बताएं कि लाख रुपया सर कमा रहे थे, तो देयर इज नो एनी डाउट कि पर डे 2000, 3000, 4000, 5000
कभी कभी तो ऐसा ऑफर देने के बाद 50,000 एक एक दिन में मैंने कलेक्शन किया है, 80-80 हजार रुपया कलेक्शन किया है, 1-1 लाख एक दिन में कलेक्शन किया है। सुबह से लेकर शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, 12 घंटे का मेरा अनुभव है खड़े होकर पढ़ाने का। पढ़ाता था, खूब मन लगा के पढ़ाता था। पढ़ाते पढ़ाते घर का यह है कि भाई आप कुछ जॉब की तैयारी कीजिए, जॉब लीजिए। इसी मिडिल में मैंने एसएससी का एग्जाम क्रैक किया, लेकिन दिल में ये नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे दादाजी गवर्नमेंट सर्विस में थे और गवर्नमेंट सर्विस में होते हुए हम लोगों का लाइफ ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं। एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड रहा। जब वो रिटायर किए तो उनकी तबीयत खराब हो गई, बेड रेस्ट को चले गए। यही पटना में 2 महीना रहे और जो भी रिटायरमेंट का पैसा आया वो अपने साथ लेके चले गए, सारा लग गई। तो कभी बचपन से ये मन नहीं हुआ कि मतलब जॉब में जाना है, लेकिन परिवार को देखते हुए उन्होंने दबाव आ रहा था। एसएससी एग्जाम मैंने क्रैक किया, फिर मैंने उस समय टाइपिंग के लिए बुलाया गया तो मैं नहीं गया। एयरफोर्स का फॉर्म फिलअप किया, उसका भी ज्वाइनिंग लेटर आया, मैं वहां नहीं गया। 2011 की मैं बात करूं, यही छपरा सदर में टीचिंग प्रोफेशन में, टीचर में मेरी जॉब लग रही थी सदर में। शायद उस समय 25 या 30 हजार रुपए का डिमांड था, फिर भी मैं, चूंकि परिवार का थोड़ा सा ये था, लेकिन मैंने भर दिया था, लेकिन मैंने नहीं किया। खूब मन लग रहा था, बच्चों को पढ़ाना, नया मतलब एक नया उत्साह, नया जोश था पढ़ाने का, एक अलग से एनर्जी, एक अलग से फोर्स काम कर रही थी, पढ़ा रहा था। लेकिन इन द मिडिल, बिना, अब सुबह में समझ सकते हैं कि बिना खाए पिए मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग में। तो एक मिडिल में एक ऐसा समय आया कि डॉक्टर बेड रेस्ट को बोल दिया, बोला कि आपको 6 महीना बेड रेस्ट करना होगा। बड़ी मुश्किल से मेरी तबीयत खराब हो गई, बड़ी मुश्किल से मैंने 4 महीने बेड रेस्ट किया, तो मेरा इनकम शून्य हो गया, 0 हो गया। क्योंकि मेरा जो इनकम था मेरे पे डिपेंड था, मैं पढ़ा रहा था तो पैसे आ रहे थे, पढ़ाना बंद तो पैसे बंद। फिर मैंने प्रारंभ किया पढ़ाना, पढ़ाते गया, फिर 0 से हीरो, हीरो से 0 बनने की कहानी स्टार्ट हुई। एक समय ऐसा आया कि मेरी दीदी की तबीयत खराब हो गई। एक दिल्ली में चला था चिकनगुनिया उस समय करके, मैं वहां दिल्ली चला गया 1 सप्ताह के लिए, लेकिन 1 महीना वहां रहना पड़ा। उस समय भी मेरे साथ कुछ चैलेंज आए, कुछ स्टूडेंट्स इधर उधर हो गए। फिर मैं आया, फिर पढ़ाना प्रारंभ किया, फिर चल रहा था, कोचिंग बहुत बढ़िया से चल रहा था। एक समय ऐसा हुआ कि मेरे कोचिंग में चोरी हो गई, ताला तोड़ लिया गया, जितने भी कंप्यूटर थे, बैटरा था, जितना भी सब था, लगभग चोरी हो गई। उस समय भी थोड़ा सा मुझे ये लगा था। फिर मैंने स्टार्टअप किया, कर रहा था, पढ़ा रहा था बच्चों को बहुत शिद्दत के साथ। कई ऐसे चैलेंज आए। उस समय था 15 जुलाई 2015। मैं ये मान चुका था कि यही मेरा प्रोफेशन है। पूरी जिंदगी को मैंने मान लिया था कि यही मुझे करना है, बच्चों को पढ़ाना है और पूरा जीवन इसी में व्यतीत कर देना है। थैंक्स कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनका। आई एम सो ग्रेटफुल टू हर, कि जिनके माध्यम से ये बिजनेस मुझे मिला। मेरे काफी दूर के रिलेटिव्स हैं, मेरे भतीजी के माध्यम से मुझे मिला। आई ऑलवेज से टू एवरीवन कि ये सिस्टम, ये बिजनेस बाय चांस हमारे जिंदगी में आता है, बाय चॉइस नहीं। आप सभी का चॉइस नहीं होगा, मेरा भी चॉइस नहीं था कि मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना है, इस आरसीएम बिजनेस को करना है। मेरी जिंदगी में बाय चांस आया। लेकिन मेरे ऐसा मिथ था मेरे पास कि इस तरह की कंपनियां जो आती है, पैसे स्नैच करती है, वैसे व्यक्ति को ज्यादा ये करती जो पैसे अर्न कर रहे हैं। मिथ था, मैंने उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन बार बार उनके कहने पर, बार बार कहने पर, मैंने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, भाई पीछा छुड़ाओ इनसे,
रिलेटिव की बात थी, तो मैंने पीछा छुड़ाने के लिए बिजनेस को साइन अप किया, प्रोडक्ट यूज किया, बहुत अच्छा लगा। फिर पठन पाठन में अपना लग गया। लेकिन उनके बार बार कहने पर कि भाई मीटिंग है, मीटिंग है, उस समय छपरा में मीटिंग नहीं हुआ करता था। उनके बार बार कहने पर कि मीटिंग में चलना है, मीटिंग में चलना है, पटना में हर महीने मीटिंग होता था। एक मीटिंग में, एक सेमिनार में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलो चलते हैं, संडे का दिन है, बार बार कह रही हैं तो भाई चलते हैं। एक टीचर में, मेरे में अपना एक ईगो था, एक अलग ये था, क्योंकि मेरे पास लोग आते थे, मैं किसी के पास नहीं जाता था, ना टाइम था किसी से मिलने के लिए। तो मैं गया, वो सेमिनार मेरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। आरसीएम का जैसा कि कोटेशन है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वो आदरणीय, मैं चाहूंगा कि आप जहां भी हैं, हम सबके वो मेंटर में आते हैं, सबके अपलाइन में आते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जिनका राज है, जो एक सेलिब्रिटी की जीवन जी रहे हैं, आदरणीय सुरेंद्र वत्स साहब के लिए मैं चाहूंगा एक बार उनके सम्मान में आप जोरदार, जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग की एक अलग पहचान दी। मैं उनके प्रोग्राम में बैठा, रविंद्र भवन में प्रोग्राम था, उस समय 50 रुपए का टिकट लगता था। उस समय मुझे लगा दिल कुछ हुआ, पैसे में कमा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं किसी और को सुनने के लिए मैं वहां से यहाँ आया। मीटिंग करने के लिए 50 रुपया देना, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा वो 50 रुपया उस दिन, वो संडे का दिन, मेरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म, सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। उस समय शायद वत्स साहब केवल पीजी किए थे, उस समय पीएचडी शायद नहीं किए थे। तो अपनी स्टोरी बता रहे थे कि ये भी पीजी किए, मैं भी पीजी किया हूं। देखो, रिलेट करने लगा, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ है और मैं कहाँ, रिलेट करने लगा, सारी बातें थी, लेकिन दो बातें मेरे दिल को छू गई जी। वो बातें मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया, चेंज करके, ट्रांसफॉर्म। नो, जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे कि वो दो बातें कौन सी हैं? वाह, थैंक यू, सभी लोग जानना चाहेंगे। एक, वहां से मुझे समझ में आया, एक तो उन्होंने कहा कि बिजनेस, ये काम एक बार अगर आप करेंगे तो पैसे आपको बार बार आएंगे। रॉयल्टी इनकम की उन्होंने विषय में बात की, पैसिव इनकम की बात उन्होंने की। पहली बार मैंने सुना कि पैसिव इनकम भी कुछ चीज होता है। मुझे तो, मैं जिस प्रोफेशन में था कि मैं जितना मेहनत करूंगा उतना मैं पैसे कमाऊंगा, जितना हार्ड वर्क करूंगा उतना मैं पैसे कमाऊंगा। लेकिन पैसिव इनकम की परिभाषा उन्होंने कहा, काम एक बार और पैसे बार बार। ये मेरे दिल को लग गया, क्योंकि मेरे अपने प्रोफेशन में क्या हुआ था कि आपको जैसा मैंने स्टोरी बताया कि हीरो टू जीरो, जीरो टू बनने की कहानी थी। मुझे अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया बिजनेस है, क्यों नहीं इसको किया जाए, देखा जाए, सीखा जाए। दूसरी बात थी, मेरे पास टाइम का चैलेंज था, लेकिन मेरे को घूमने फिरने का शौक है, अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि टाइम आपके पास इतने होंगे कि आप अपनी मर्जी के जीवन जी सकते हैं, देश विदेश का टूर कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, और जिस चीज की व्यक्ति को लैकनेस होती है या ड्रीम होता है, अगर वो कहीं से रास्ता मिलता है तो तुरंत उसे कैच करना चाहता है। मैंने तुरंत कैच किया, और ये दो बातें मुझे लगी, और वहां से आने के बाद मैं सीखना प्रारंभ किया। अपने फील्ड का, माय डियर फ्रेंड, मैं मास्टर था, नॉलेज इंग्लिश की थी, मैथ्स की थी। लेकिन इस बिजनेस का, बहुत सारे प्रोफेशन के लोग होंगे, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप शिक्षक हैं, चाहे जिस प्रोफेशन से, यू आर द मास्टर ऑफ योर प्रोफेशन। बट इस इंडस्ट्री में अगर आए हैं तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा। मैंने सीखना प्रारंभ किया, सीखने के बाद साथ साथ मैंने करना प्रारंभ किया लोगों के पास। अब मुझे लगा कि मैं तो, ये रॉयल्टी क्या होता है, ये तो 3 महीने 6 महीने में मतलब ये कर दूंगा, मेरा इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने लोग हैं, जिसको कहूंगा वो ज्वाइन कर लेगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, आई वाज रॉन्ग देयर। मैं जिसके पास जाता था वही कहता कि सर आप ये क्या स्टार्ट कर दिए, इतने अच्छे कोचिंग, आपका हर पोस्टर पे नाम, हर दीवार पे आपका नाम, फोटो है,
एक और एक नाम घुसता था, कैम्ब्रिज। उन्होंने कहा कि सर आप, मैं चूंकि बच्चे थे, बच्चे के गार्जियन के पास नहीं जाएंगे, उनको बताने जाते थे, वो उल्टा मुझे समझाते थे, सर ये क्या करने लगे, इतने रॉयल प्रोफेशन में आप, इतने हैंडसम इनकम ले रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता था कि मैंने क्या कर दिया। फिर भी मैं एजुकेशन ले रहा था, अपलाइन के संपर्क में था। पहला अगर मैं बात करूं तो जिनको मैंने प्लान लेकर गया था वो मेरे काफी दूर के रिलेटिव में अभी आते हैं, जान पहचान है उनका। अल्पना सिंह के पास मैं गया था, सबसे सर्वप्रथम की मैं बात करूं, अल्पना मैडम के पास गया था। वहां से मुझे रिजेक्शन मिला, वहां से भी ये मिला कि आप ये क्या करने लगे, इतने अच्छे प्रोफेशन में। मैं चला आया। उसके बाद आपके मेरे एक स्टूडेंट हैं अनामिका मैम के पास मैं गया, प्रोडक्ट के विषय में समझाया, प्लान के विषय में समझाया। उनकी मदर को गैस्ट्रिक की शिकायत थी, प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि जब प्रोडक्ट में सर इतनी ताकत है तो मैं तो कहीं से ना कहीं से प्रोडक्ट लेती हूँ, यहीं से ले लेती हूँ। उन्होंने प्रोडक्ट लिया और साइन अप किया। फर्स्ट ज्वाइनिंग, बड़ा दिल को सुकून मिला कि मैंने एक ज्वाइनिंग तो निकाला, खुशी हुई। फिर काशीनाथ सर मिले। काशीनाथ सर के बच्चे फूड नहीं खा पा रहे थे, केवल दूध पे वो डिपेंड थे। न्यूट्रिशन किट्स उस समय हुआ करता था, किट्स के विषय में मैंने काशीनाथ सर को बताया। काशीनाथ सर किट्स बच्चे को दिए, बच्चा भोजन करने लगा। उस किट्स से अट्रैक्ट होकर सर ने मुझे साइन अप कर दिया। बाद में देखकर अल्पना सिंह भी आई, जो रिजेक्ट मुझे की थी वो भी आई। ऐसे ही करवा कुछ लोगों को मैंने साइन अप किया, और उस कुछ लोगों में से ये कुछ लोग जो आए, जो आज रॉयल्टी अचीवर है। माय डियर फ्रेंड्स, चल रहा था, बहुत बढ़िया से बिजनेस चल रहा था। पहले महीने का अगर मैं चेक की बात करूं तो 1208 रुपए का चेक कुछ लोगों को ज्वाइन कराने से मुझे, कुछ लोगों को शॉप चेंज कराने से मुझे आया। बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा मुझे। फिर 5,000 आए, 10,000 आए, 20,000 आए, 25,000 आए, बहुत बढ़िया। रॉयल्टी की सफर मैंने 31 मार्च 2018 का वो समय था जो मैंने रॉयल्टी, और डायरेक्ट मैं स्टार से स्टार प्लेटिनम गया। स्टार प्लेटिनम गया, बहुत खुशी हुई। स्टार का भी सेलिब्रेशन हुआ था, उसके बाद रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हुआ। उसी संदर्भ में मुझे कई बार जाना पड़ा भीलवाड़ा। अपलाइन का था कि भाई एक बार भीलवाड़ा चलिए, एक बार भीलवाड़ा चलिए, वहां से जाने के बाद आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। भीलवाड़ा जाने का मौका मिला, टीसी सर से मिलने का मौका मिला, वहां का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और बिलीव लेवल बढ़ा। और वहां से रिटर्न होने के बाद जो मैंने संकल्प लिया, और तब जाके मैं करता गया और रॉयल्टी की पिन पे आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एक बार अगर आप नहीं गए हैं भीलवाड़ा तो जरूर जाइए, वहां की धरती को सलाम कीजिए, माथा टिकिए। वो गजब का वहां पे एक अलग मतलब अनुभूति होगी, एक अलग एनर्जी मिलेगा, एक अलग प्रकाश मिलेगा। बहुत सारे साथी गए हैं, जब भी मौका मिले तो वहां से। इस संदर्भ में एक समय था जब मैं और अल्पना मैम वैशाली गए हुए थे काम पे। उनके रिलेटिव्स वैशाली से और अंदर में एक कोई जगह है, गांव है, हम लोग गए, वहां गए। फिर मेरे एक रिलेटिव के पास हम लोग गए, और करते हुए माय डियर फ्रेंड्स रात हो गया। उधर से आते आते लगभग एक सोनपुर से पहले एक जगह है चतुरपुर, सिताबगंज एक जगह है, वहां उनका मायके है। उस समय कड़ाके की ठंड थी, काफी सर्द थी, कुहासा
था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाथ में कोई ग्लव्स नहीं थे, काफी ठंड लग रही थी। जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई चला जाए घर पे। उन्होंने कहा कि अगर हम उधर जाएंगे तो हमारे पिताजी गुस्सा हो जाएंगे कि भाई इतनी रात में ये कौन सा बिजनेस है, ये कौन सा काम है कि इतनी रात को हो रहा है। फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं, वहां नहीं जाके छपरा आते हैं। वहां से लगभग 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना था और उस सर्द में हम लोग वहां से छपरा आए। लगभग 12 बज गया रात, काफी ठंड लग रही थी। उस समय मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों पागल बनने हो, क्या जरूरत है इस बिजनेस की, क्यों तुम कर रहे हो, इतनी अच्छी तुम्हारा जीवन है, इतना बढ़िया कोचिंग है, क्यों पढ़े हो। सोचते सोचते मैं सो गया कि अब नहीं करना है इस बिजनेस को, लीव कर देना है। फिर सुबह हुई, एक दूसरी आवाज आई कि जो तुमने शुरू किया है उसे अंजाम तक पहुंचाना है, उसे खत्म करना है। एक समय ऐसा आया कि मुझे और अल्पना मैम को जाना था जमशेदपुर टाटा बिजनेस बिल्ड करने के लिए, उनके रिलेटिव के पास। तो मेरी आने में मुझे लेट हो गई, ट्रेन मेरी मिस होनी ही वाली थी। अल्पना मैम जंक्शन से पकड़ ली थी, वहां से कॉल हुआ तो मैं क्या, मैं रास्ते में आ रहा हूं। तो एक ढाला क्रॉसिंग मिला, वहां से वो ट्रेन पास हो रही थी। फोन पे हम लोग बात कर रहे थे तो यही ट्रेन है। उस समय में कैच दौड़कर वो ट्रेन को कैच किया, वहां से बड़े मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा। वो मैं ट्रेन को कैच किया, उनको लगा कि भाई ट्रेन मिस हो गया। फिर हम लोग जाके सोनपुर जंक्शन पे मिले और साथ में फिर हम लोग जमशेदपुर गए। उस समय में मेरे दिमाग में एक चीज आया कि भाई क्यों पागल तुम बने हो, क्या जरूरत है इस बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, एक समय ऐसा आया कि हम काशीनाथ सर थे और भी बहुत सारे साथी थे, अनामिका मैम थी, पटना में एक प्रोग्राम था। हम लोग प्रोग्राम वहां से अटेंड करके आ रहे थे। काशीनाथ सर अपनी मैडम के साथ चले गए हाजीपुर, मैं और अनामिका मैम आ रहे थे। हाजीपुर हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन की, हाजीपुर या शायद सोनपुर वो जगह। तो हम लोग, शाम का समय हो गया था, ट्रेन पकड़े छपरा के लिए, वो लेके चला गया पाटलिपुत्रा। अलग ट्रेन रूट चली गई, मिस मतलब गलती हो गई। फिर वहां से हम लोग आए तो रात हो गया काफी ज्यादा, फिर वहां से आना पड़ा छपरा। उस समय भी काफी ये था, उस समय भी मेरे दिमाग में आया था कि क्यों पागल बने हो, क्या जरूरत है इतनी रात ये बिजनेस के लिए। कितना अच्छा कोचिंग चल रहा था, सुबह से लेकर शाम तक अच्छे पैसे आ रहे थे, अपनी मर्जी की जिंदगी था, अपना प्रोफेशन था, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं। फिर रात हुई, सुबह हुई, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में आई कि जो तुमने शुरू किया है उसे अंजाम तक पहुंचाना है। कई ऐसे क्षण आए माय डियर फ्रेंड्स इस अचीवमेंट में। ये लोग हैं, अनामिका मैम है, अल्पना मैम है, जो हम लोग साथ साथ काम कर रहे थे। करते गए रॉयल्टी आई, बहुत मजा आ रहा था काम करने के बाद। उसके बाद बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। एक जब मैं आया इस प्रोफेशन में तो एक पिकअप सेंटर छपरा में हुआ करता था, आज दर्जनों पिकअप सेंटर हैं। कुछ लोग के साथ मैं जाए, मेरा आना भी इस बिजनेस में, अगर छपरा में मैं बात करूं तो एक कहीं ना कहीं गॉड का प्लान था। जब मैं आया तो एक ही नाम लोगों में गुज रहा था, लोगों ने प्रमोशन किया, भाई द डायरेक्टर ऑफ कैम्ब्रिज एसके सिंह आरसीएम बिजनेस में आगे आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। एक बड़ा नाम, एक बड़ा पहचान, एक बड़ा लेवल, लोगों ने मेरे नाम को भी प्रमोट किया और करके बिजनेस कलेक्शन करने लगे। चल रहा था बिजनेस, बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ बहुत तेजी से रफ्तार से हम लोग बढ़ रहे थे। लेकिन एक क्षण ऐसा आया, लोग कह भी रहे थे कि कुछ लोगों तो यहां तक भी कहते कि अच्छा बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जब गिरेंगे तब उनको पता चलेगा।
बहुत तेजी से बढ़ रहे, मतलब काफी तेजी में। उस समय ना प्रेमलाल जी का रॉयल्टी था, ना नवनीत सर हैं, किसी का रॉयल्टी नहीं था। मेरा सबसे पहले छपरा में स्टार प्लेटिनम आया, लेकिन चल रहे थे 2018 में ही, अक्टूबर और नवंबर का वो समय होगा, एक झटका लगा मुझे, एक झटका लगा मुझे, और मेरा बिजनेस जो है कोलैप्स कर गया। इनकम जो हायर लेवल पे थी डाउन पे आ गई। उस समय मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में आया था, और सबसे ज्यादा अगर नुकसान की मैं बात करूं, काशीनाथ सर का हुआ था सबसे ज्यादा। ब्रेक हुआ, हम लोगों ने आपस में कई ऐसे फोन आए, कॉल्स आए, उस समय में मुझे लगा कि बिजनेस जो है नहीं करना सही, सही नहीं है। थोड़ा सा डगमगा गया उस समय। मैं रॉयल्टी आया था तो मैंने कोचिंग को पुट डाउन कर दिया था, मेरा कोचिंग भी हाथ से मैं दूसरे को हैंड ओवर कर दिया था। तो उस समय इनकम बिल्कुल शून्य, खर्चा माने का नहीं, खर्चा देगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस मिडिल में, इस बीच में मैंने इतने किताब पढ़ लिए थे, बुक्स पढ़ लिए थे, अपलाइन के टच में थे, सिस्टम को समझ गया था, विजन क्लियर था। क्लियर था मेरा विजन कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मेरी कोचिंग में भी तो वो समय आया था जो मैं हीरो से जीरो बना था। संघर्ष मैंने पहले भी देखा था, बिजनेस कोलैप्स हुआ, लेकिन थैंक्स अपलाइन का सरदार जनरल सर टाइम टाइम पर मुझे मोटिवेट करते रहे, याद दिलाते रहे कि भाई कोई बात नहीं, आप हैं, बिजनेस फिर से खड़ा हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात करना, ऑफलाइन अगर आपके साथ है तो बिजनेस फिर से खड़ा हो सकता है। ऑफलाइन आपके अगर साथ है तो फिर से बिजनेस खड़ा हो सकता है, फिर से लेवल आ सकता है। उनका मार्गदर्शन में चला। लेकिन दो नाम मैं लेना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरी टीम के अभिन्न साथी हैं, जो कुछ भी हो गया मेरा साथ नहीं छोड़े। आदरणीय काशीनाथ सर, इनसे मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अरे कोई बात नहीं सर, चले गए तो जाने दीजिए, क्लैप्स हो गया तो हो गया, बिजनेस फिर से खड़ा कर लेंगे, हम लोग हैं ना। पेशेंस की मैं इनको दाग देना चाहूंगा, काफी पेशेंस। कुछ लोगों ने तो यहां तक हम लोगों में मतलब थोड़ा सा ये भी कर दिया था ना, लेकिन पेशेंस मानना पड़े। मनी टाइम सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो मैंने काशीनाथ सर से सीखा कि मनी टाइम सिक्योरिटी, उसके पहले कोई मुझे नहीं बताया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी कोई चीज होती है। गोल सेटिंग के विषय में अगर मैं सीखा तो काशीनाथ सर से सीखा। और दूसरा नाम आता है अनामिका मैम। ये दो ऐसे जो शख्स हैं जो कभी मेरे को साथ नहीं छोड़े, हर मुश्किल में, हर एक परिस्थिति में साथ दिए। सर कोई बात नहीं, बिजनेस क्लॉप्स हो गया, फिर हम लोग खड़ा कर लेंगे, फिर लेबर पर आ जाएंगे। तो मुझे कुछ हिम्मत मिलती थी। एक साल का ये काफी, जो 2018 से 19 का जो सन था, काफी मेरे लिए चैलेंजेस था। लेकिन ये दो लोगों का मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, शुक्रगुजार रहूंगा। इन दोनों ने मुझ पे फेथ किया और टच से मस नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने इनको ब्रेक करने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों आदमी हिले नहीं, और दोनों मेरे लेफ्ट और राइट में दम अंगद की तरफ पांव जमाकर खड़े रहे, नहीं सर, वी आर विथ यू। तो और बल मिला, और साथी आए, डॉक्टर साहब हैं दिल्ली से, सफदर अली सर हैं, और एमपी सर, सब लोग बढ़ते गए, फिर करवा चल पड़ा।
और फिर ये वो 3 साल की जर्नी थी 2015 से लेकर 18 तक की। और उसके बाद 2018 से लेकर और फिर ये 21 की जर्नी, फिर मैंने वो जो मुकाम स्टार प्लेटिनम का था वो मैंने हासिल किया 2020 में। जब मेरे टेक्निकल क्वालिफाई करने वाला था उस समय कोरोना का सन था। उस समय फिर मेरी तबीयत सेकेंड मंथ में टेक्निकल क्वालिफाई करने वाला था, वो फिर क्या हुआ कि मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर मेरे टेक्निकल जो है ब्रेक कर गया। फिर हमारे पास फोन आता है जनरल सरकार कोई नहीं सर, फिर से हम लोग प्रयास करेंगे। टाइम टाइम पर जनरल सर ने हमें मोटिवेट करते रहे, कोई बात नहीं, फिर से बिजनेस खराब हो जाए। फिर हम लोगों ने प्रयास किया और 2000 फाइनली वो दिन आया 2021 सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इसमें मैंने 3 महीने लगातार करके टेक्निकल क्वालिफाई किया, जिसमें आदरणीय नवनीत सर का भी टाइम टू टाइम हमें गाइडलाइन मिलते रहा कि सर आप ऐसा करें, ऐसा करें, इस तरह से करें। जो ये खुद वो टेक्निकल जा चुके थे, उन्होंने गाइड किया मुझे, मैं करते गए। आदरणीय जनरल सर का एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ कि टेक्निकल क्वालिफाई हुआ। मैं कही कैसे छूट गया भाई, कैसे ब्रेक कर गया? हम नहीं सर कोई बात नहीं, हो गया, कंप्लीट हो गया, आप चेक करें। बहुत खुशी हुई माय डियर फ्रेंड्स जब हमारा टेक्निकल क्वालिफाई हुआ। राकेश शर्मा सर का आशीर्वाद मिला, आदरणीय गुलाटी सर का आशीर्वाद मिला, जनरल सर का हमेशा साथ मिला, जितने भी वो चाहे चाचा जी का भी आशीर्वाद मिला। जब मैंने टेक्निकल क्वालिफाई, पूजा मैम का मिला, विश मिला, सभी लोग ने मुझे विश किया। उससे मुझे लगा कि ये टेक्निकल क्वालिफाई होने में इतने आशीर्वाद अगर मिल सकते हैं तो ये पार्टी तो अभी शुरू हुई है, अभी बहुत बहुत कीर्तिमान हासिल करना बाकी है, अभी बहुत बड़ा काम करना भी बाकी है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने टीम को मोटिवेट करना, हमेशा मोटिवेट करते रहें। चैलेंज उनके भी जीवन में आएंगे। लोग वो जाते होंगे प्लान दिखाने, लोग नो कहता होगा, मना करता होगा, पता नहीं कौन सी बात उनको मोटिवेट कर दे, लग जाए और वहां से वो स्टार्टअप ले ले। एजुकेट करते रहे अपने टीम, अपलाइन के संपर्क में हमेशा बने रहे। अपलाइन एक वरदान है हमारे जीवन में, एक गिफ्ट है हमारे जीवन में, जो स्वयं से पहले हमारे विषय में सोचते हैं, अपने लेवल से पहले वो अपने टीम के लिए सोचते हैं कि इन्हें हमें आगे लेके जाना है, इन्हें इनकम दिलाना है। जब भी अपलाइन पर विश्वास करें, जब भी ये आए ना आपको अपलाइन के विषय में कि अपलाइन इज रॉन्ग, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट 2 थिंग्स, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। फर्स्ट वन इज, याद आदरणीय मुकेश कोठारी साहब ने काउंसलिंग किया तो बताया था कि जब भी आपके दिमाग में है कि अपलाइन इज रॉन्ग, तो आपको याद रखना अपलाइन इज ऑलवेज राइट। सेकेंड थिंग, जब भी ये लगे कि अपलाइन इज रॉन्ग, तो सेकेंड यही ध्यान रखें अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अपने चश्मे से इस बिजनेस को ना देखें, अपलाइन की नजर से देखें। अपलाइन आपको वहां ले जाना चाहते हैं, वहां ले जाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। विश्वास करें, शक नहीं, शंका नहीं, जैसे कह दे वो वैसे करते जाए। सिस्टम से जुड़े, किसी पार्टिकुलर पर्सन से नहीं जुड़े। अगर मैं सिस्टम से नहीं जुड़ा रहा था तो हो सकता था कि मैं आउट हो जाता। सिस्टम से जुड़े, सेमिनार से जुड़े, अपलाइन से जुड़े, बुक से जुड़े, यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमारा चैनल है उससे जुड़े। जब मैं कोचिंग प्रोफेशन में था तो मेरी सोच जो था काफी छोटी थी। इस बिजनेस में आया ना तो ये सोच की दायरा को बढ़ा के रख दिया।
ड्रीम देखना सिखा दिया इस बिजनेस ने। इस बिजनेस ने फर्स्ट बार छू लो आसमां का टारगेट आया था। फर्स्ट बार मैं और काशीनाथ सर साथ में छू लो आसमां गए थे मुंबई। फर्स्ट बार प्लेन पर हम लोग चढ़े थे, एक टारगेट आया था, हम लोगों ने कंप्लीट करके। ये बिजनेस हमें अमिताभ बच्चन जैसे शख्स से मिला दिया। ये बिजनेस शारिया मिर्जा से मिला दिया। जिन शहरों के नाम मैंने किताबों में पढ़ा था, देखा था, जिस हिल स्टेशन के विषय में सोचा था जाने के लिए कि कभी समय मेरे पास होगा कि मैं जाऊंगा, चाहे वो गैंगटॉक की बात हो, चाहे वो गोवा की बात हो, चाहे वो उदयपुर की बात हो, चाहे वो मसूरी की बात हो, क्या बिजनेस लर्न अर्न एंड एंजॉय का है, वो घुमा दिया। सीखने का सौभाग्य मिला। सीखने का मैंने दीपक बजाज का भी कोर्स लिया, उनसे सीखा। पुष्कर राज ठाकुर सर का भी कोर्स लिया, उनसे भी सीखा। संतोष नायर सर का भी मैंने कोर्स लिया, उनसे सीखा। सीखने में मैंने कभी कमी नहीं किया। ये बिजनेस सीखने का है। सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखना शुरू तो जीतना शुरू। सीखना पड़ेगा। सीखना होगा माय डियर फ्रेंड्स। सीखते हुए इस बिजनेस को करना है। अब क्या करना है, क्यों करना है, इस बिजनेस के विषय में थोड़ा सा मैं उसकी चर्चा कर दूं। उसके पहले जैसा कि मैंने बताया कि मेरा प्रथम मंथ का जो चेक था 1208 रुपए का, और इस महीने का मैंने 6 फिगर का इनकम भी कंप्लीट किया। 1,03,000 रुपए मेरे परिवार में आया। मेरा खुद का पर्सनल आईडी से टीडीएस काट कर 83,000 रुपया आया। मेरा एक छोटे भाई का आईडी लगा हुआ है, वो 6,000 रुपया आया। फिर एक भाई का आईडी है वो जिस पे मैं काम करता हूँ, 10,000 आया। फिर एक और भाई, सभी भाई को मैंने आईडी लगा दिया, उस पर मैं काम करता हूँ, 4,000 आया। तो लगभग सारा टीडीएस काट के 1,03,000 रुपया मेरे घर में आया। 6 फिगर का इनकम भी मैंने कंप्लीट किया। इस महीने में खूब मैं मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया कि मैंने इस बिजनेस से। अब कैसे आप, मेरे को जिस सफर में 6 साल लग गए, वो कैसे आप विद इन 2 और 3 मंथ्स आप टेक्निकल क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर फॉलो कर लिए तो 1 ईयर या 2 से 3 इयर्स में भी जा सकते हैं। जैसा आप स्पीड से चलेंगे वैसा आपकी अचीवमेंट आएगी। शुरू का जो 3 साल था मैंने पार्ट टाइम काम किया था, कभी सम टाइम भी काम किया, कोचिंग को चलाते हुए किया, और लास्ट का जो 3 इयर्स था मैंने फुल टाइम आर्ट्सिंग को किया। आप जिस प्रोफेशन में हैं, अगर पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम की जैसा करें। और कहीं आप ड्यूटी करते हैं, कहीं वर्क है प्रोफेशन में, तो 20 घंटा आप जो करना है करें, 2 से 4 घंटा इस बिजनेस को सीखने और करने पर ध्यान दें। फुल टाइम अगर आप हैं तो 8 से 10 घंटा आप करें इस बिजनेस को। फुल टाइम की जैसा करें, लेकिन कभी सम टाइम ना करें। कभी काम कभी आराम आपको सफलता नहीं दिलाएगी। क्या तो पार्ट टाइम, क्या फुल टाइम करें। आज मैं तन मन धन से आरसीएम को समर्पित हूं। सीखता आरसीएम हूं, खाता आरसीएम हूं, पीता आरसीएम हूं, चलता मतलब रग के कण कण में आरसीएम हूं। Each and every particle of my heart, of my body is RCM. जीना आरसीएम के संग, मरना आरसीएम के संग। कुछ चंद लाइनें हैं जो मैं आपके बीच रखना चाहूंगा, वो रिलेट करेंगे आप, वो आपको मोटिवेट कर सकती है। बदल रहा हूं, निखर रहा हूं,
बदल रहा हूं, निखर रहा हूं, हर सुबह मैं संवर रहा हूं। बदल रहा हूं, निखर रहा हूं, हर सुबह मैं संवर रहा हूं। यूं तो गिरा हूं कई बार लेकिन, यूं तो गिरा हूं कई बार लेकिन वर्तमान में मैं बढ़ रहा हूं। बैठा नहीं हूं आराम से मैं निरंतर चल रहा हूं। देख मेरे हौसले को पूछते हैं लोग अक्सर, देख मेरे हौसले को पूछते हैं लोग अक्सर, है क्या भला जो इन दिनों मैं मुस्कुरा के कर रहा हूं। बदल रहा हूं, निखर रहा हूं, हर सुबह मैं समझ रहा हूं। ख्वाब टूटे बिखरे पड़े हैं, ख्वाब टूटे बिखरे पड़े हैं, मैं ख्वाब सबकी बुन रहा हूं। बदल रहा हूं, निखर रहा हूं, हर सुबह मैं समझ रहा हूं। आलस का मुझ पर साया नहीं है, आलस का मुझ पर साया नहीं है, मेहनत में ऐसे पल रहा हूं। आलस का मुझ पर साया नहीं है, मेहनत में ऐसे पल रहा हूं। बदल रहा हूं, निखर रहा हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों करना है इस बिजनेस को? अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, सपने हैं आपके, पैसिव इनकम चाहते हैं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, तो ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये वो बिजनेस है जो आपको पैसिव इनकम दे सकती है, आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकती है। अकेले काम करके कोई व्यक्ति आज तक अमीर नहीं बना। अमीर वही बना है जो नेटवर्क बनाया है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, उसका उतना बड़ा नेटवर्क। कुछ पॉइंट्स है, आप लिख सकते हैं इसे, जिस पर मैंने काम किया और काम करके इस लेवल पे मैं आया। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बिलीफ, विश्वास। सबसे पहले क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। विश्वास किस पे? विश्वास अपने अपलाइन पे, विश्वास सिस्टम पे, विश्वास कंपनी पे, विश्वास प्रोडक्ट पे। शक नहीं, शंका नहीं। अगर आप शक करेंगे, शंका करेंगे, तो सफलता आपसे दूर है। आप एक बार बिलीव सिस्टम अपने जगाइए। If you believe, definitely you can success. If you don't believe, you can't. खुद पे पहले विश्वास होना चाहिए। अपलाइन गाइड कर सकते हैं, आपको मेंटरशिप दे सकते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं चलेंगे, आप नहीं करेंगे, you can't. तो विश्वास करना होगा। पहले मानना पड़ेगा। मैंने माना कि यस, मैं टेक्निकल अचीवर हूं। मानना पड़ेगा। पहले आपको मानना होगा कि यस, मैं रॉयल्टी अचीवर हूं। सबसे पहले विश्वास करना, यस आई कैन। काशीनाथ सर ने एमराल्ड का टारगेट लिया इस साल, मानने पड़ेगा। पहले मानना होगा, माय डियर फ्रेंड्स, विश्वास करना होगा। कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, खुद पे विश्वास कर सकते हैं, अपने अपलाइन पर विश्वास कर सकते हैं, अपने टीम पर विश्वास कर सकते हैं। करना होगा। और दूसरा माय डियर फ्रेंड्स, वो है अपना गोल, अपना ड्रीम, अपना लक्ष्य। गुरुदेव कहते हैं, जिनका कोई गोल नहीं, उनका कोई रोल नहीं, और उनका कोई मूल नहीं। सेट करना पड़ेगा। अपने ड्रीम को जगाइए, ड्रीम बड़ा देखिए, अपना लक्ष्य बड़ा रखिए। छोटा लक्ष्य जो है अपराध है। एपीजे अब्दुल कलाम का सपने देखिए। सपने उन्हीं के पूर्ण होते हैं जो सपने दिखत हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और ऐसा वो एक बर्निंग डिजायर अपने आप में जगाइए, एक ड्रीम पालिए जो आपको सोने नहीं दे। पागलपन लाइए, जुनून लाइए, वो जोश लाइए। यस, 2022 में हमें ये करना है।
और ड्रीम लक्ष्य में तब कन्वर्ट होता है जब आप डेट पंच करते हैं, डेट देते हैं। राइट करना होगा आपको अपने नोटबुक में कि मुझे इस मंथ में ये चीज करना है। ड्रीम पर तो कोई टैक्स नहीं लगता। देखिए कौन रोक सकता है? Who will stop you? देखिए ये ड्रीमर का व्यवसाय है, ये रोटी कमाने का व्यवसाय नहीं है। ये सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तो आप जिस प्रोफेशन में हैं आप प्राप्त कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं अगर ड्रीम आपका डेड हो गया है, उस ड्रीम को जगाइए। हर वो ड्रीम यहां से पूरा हो सकता है जो आप डिजर्व करते हैं। तो ड्रीम पूछ में आग, आप देखते हैं ना, आग अगर अंदर नहीं लगा होगा तो फिर ये बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। घर से बाहर कहा जाता है कि अपनी मिट्टी अपना घर रोटी दे सकती है, रॉयल्टी नहीं दे सकती है। रॉयल्टी के लिए निकलना पड़ेगा, घर से बाहर जाना पड़ेगा। रॉयल्टी इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए तो काम करना पड़ेगा, ड्रीम जगाना होगा। नवनीत सर का ड्रीम था कि मुझे 4 चक्का लेना है, अभी 27 जनवरी को ये ले रहे हैं। मेरा ड्रीम है कि मई में मैं अपना 4 चक्का पहला ड्रीम है पूरा करने जा रहा हूं। डेफिनेटली वी कैन, ये जगाना होगा ड्रीम। हर सपने यहां से पूरे हो सकते हैं। तीसरा जो मेरा पॉइंट है कि वो ड्रीम कैसे पूरे होंगे? वो पूरे होंगे नेटवर्क बनाने से। नेटवर्क बनाने से वो ड्रीम पूरे होंगे। सबसे पहले बिलीव, उसके बाद सेट योर गोल, शो योर ड्रीम एंड मेक नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा। जितने लोग रिच बने हैं ना, अमीर बने हैं, उन्होंने नेटवर्क बनाया है। 10 घंटा 12 घंटा काम करके कोई व्यक्ति आज तक रिच नहीं बना है। आप अपने एरिया में देखिए, जिन्हें आप जानते हैं, देखिए कि अकेले काम करके कोई व्यक्ति अमीर नहीं बना है। आपको मैन पावर बनाना पड़ेगा, आपको टाइम पावर बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैन पावर होगा, टाइम पावर होगा, तो आपको मनी पावर डेफिनेटली होगा। नेटवर्क किसका बनाना है माय डियर फ्रेंड्स? अपने डायरेक्ट सेलर का, कंज्यूमर का, हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सिस्टम में, इस बिजनेस में, उसका नेटवर्क क्रिएट करना होगा, नेटवर्क बनाना होगा। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्क। आज मुझे अगर 1 लाख रुपया का महीना आया, 1000 का नेटवर्क है, हर आदमी से 100 रुपए आए। अकेले मेरे करने से नहीं, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं सबका कृतज्ञ हूं जिन्होंने मुझे एक सिंगल बीबी भी, 100 बीबी, 500 बीबी, 5000 बीबी, 10,000 बीबी ने कंट्रीब्यूशन दिया। उस सब से मेरा टेक्निकल हुआ, मैं उन सभी का कृतज्ञ हूं। ये अकेले की मेरी जीत नहीं, सभी की जीत, पूरा टीम जीतता है यहाँ। तो सबका मैं शुक्रगुजार रहूंगा। नेटवर्क कैसे बनेगा? सबसे पहले हमें प्लान सीखना पड़ेगा। प्लान अपने अपलाइन के साथ बैठकर सीख लें। कुछ प्लान अपलाइन के साथ जाकर देखें और सीख ले, और उसके बाद आप प्लान दिखाएं। प्लान और प्रोडक्ट, जब भी आप मार्केट फील्ड में निकले तो प्लान प्रोडक्ट के साथ 1-to-1 दिखा सकते हैं। आप घर में गेट टुगेदर कर सकते हैं, घर में बुलाकर लोगों को प्लान, होम मीटिंग जिसको कहा जाता है, वीकली मीटिंग आप कर सकते हैं। ये वेबिनार हो रहा है डिजिटल पर हम लोग आए हैं, जहां फिजिकल हो रहा है वहां फिजिकल। कभी मिस मत कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। कहीं किसी का वेबिनार हो, सेमिनार हो, प्रोग्राम हो, चाहे वो रॉयल्टी अचीवर का हो, चाहे टेक्निक, पता नहीं कौन सी बात, कौन सा शब्द आपको क्लिक कर दे और वहां से आपने डिसीजन ले ले। नेटवर्क बनेगा प्लान दिखाने से। रोजाना, पर डे, एवरी डे प्लान शो करना पड़ेगा। रोजाना 30 दिन, 365 दिन और 1095 दिन, 3 साल का एक कमिटमेंट कर दीजिए। गुरुदेव राकेश शर्मा 3 साल का कमिटमेंट कर दीजिए कि हमें डेली प्लान दिखाना है। उससे आपका नेटवर्क तैयार होगा। कल हम रहे या ना रहे, अगर रॉयल्टी इनकम चाहते हैं तो क्या करना होगा? नेटवर्क तैयार होगा, और नेटवर्क से ही हमें 7 पीढ़ी तक इनकम आएगा।
नेटवर्क तैयार करना है डायमंड क्लब का। कल 7 बजे का समय था, 7 बजे आदरणीय टीसी छबरा सर ने ये कहा कि डायमंड किसी एक क्लब में आएगी। जितने भी साथी हैं, मैं अगर बात करूं कि आदरणीय जेएस के खालसा साहब का आदेश आया कि अब डायमंड क्लब करना है, पहले भी मुश्किल लगी, सेकंड महीना उससे थोड़ा सा मुश्किल लगा, थर्ड मंथ उससे थोड़ा, उसके मैं लगातार 5 सालों से नेट आपको डायमंड क्लब कर रहा हूं। यहां तक कि मैंने सुपर डायमंड कंप्लीट किया, स्टार डायमंड किया 18 महीने तक, क्राउन डायमंड 1 महीना मैंने किया। किसी एक क्लब में जरूर आए। निज पे शासन फिर अनुशासन, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारी टीम करेगी, इसको ध्यान रखना है। डायमंड क्लब में आए, 5000 बिजनेस वॉल्यूम अपनी सेल्फ आईडी पे करें, आप करेंगे, आपकी टीम करेगी। और चौथा जो मेरा पॉइंट है वो है नॉलेज, ज्ञान। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि आप जिस प्रोफेशन में, हम जिस प्रोफेशन में थे उसका हमें नॉलेज था, इस इंडस्ट्री में आए हैं तो इसका नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज, ज्ञान ऑफलाइन से लीजिए, ज्ञान किताब से लीजिए, ज्ञान ऑडियो वीडियो से लीजिए। चैट विद सुरेंद्र वत्स को सब्सक्राइब कीजिए, वहां एक पर एक सक्सेसफुल लीडर आ रहे हैं और अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम का चैनल है, आदरणीय प्रमोद गुलाटी साहब का चैनल है, काशीनाथ सर का अपना आरसीएम दत्त ड्रीम वर्ल्ड, उनको सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए, नॉलेज लीजिए, ज्ञान लीजिए। जितना जब तक आप भरेंगे नहीं तब तक छलकेंगे। भरिए, किताब पढ़ सकते हैं आप, डेल कार्नेगी का लोक व्यवहार, ब्रायन ट्रेसी का लक्ष्य, बिजनेस स्कूल आप पढ़ सकते हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी का, उसको पढ़िए। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर दीपक बजाज का, ये थोड़ा सा ज्ञान लीजिए। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो है हैबिट, आदत। माय डियर फ्रेंड्स, संगत से गुण होता है और संगत से गुण जाता है। जैसी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। किसी बड़े स्पीकर ने कहा है कि आप अपने 5 मित्रों का नाम बताइए, आपका भविष्य कहां जाएगा मैं बताऊंगा। आई मीन कि जैसी आप संगत में रहते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। ज्वारी के संगत में रहेंगे ज्वारी बनेंगे, शराबी के संगत में रहेंगे शराबी बनेंगे, आलसी आदमी की संगत करेंगे आलसी बनेंगे, रॉयल्टी अचीवर का संगत करेंगे रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, टेक्निकल अचीवर का संगत करेंगे टेक्निकल अचीवर बनेंगे। अपना संगत शांत, ऑलवेज अपने अपलाइन से टच में रहिए, जैसा वो कहते हैं वैसा करते जाइए। संगत करना है हमें अच्छी किताबों का, संगत करना है अच्छी वीडियोस देखने का, संगत ऑफलाइन का करना है, संगत ये जूम प्लेटफॉर्म का करना है। इसको आदत में लाना होगा माय डियर फ्रेंड्स। अच्छी आदतें लगती नहीं है, लगानी पड़ती है। बुरी आदतें ऑटोमेटिक लग जाती है। हमें जानबूझकर किताब पढ़ने की आदत लगाए, जानबूझकर जूम प्लेटफॉर्म पे आना होगा, जानबूझकर अच्छी वीडियोस देखना होगा, अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, समय हो चला है। अगर मैं बात करूं, अभी एक शानदार ऑफर, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने भीलवाड़ा गया तो वहां से एक अलग ऊर्जा, एक अलग एनर्जी, एक अलग विजन हमें मिला और तब मैं डेडिकेशन के साथ लग गया इस बिजनेस में। मेरी विजन क्लियर हुई। जनवरी की शुरुआत हो गई है, एक शानदार ऑफर, एक ही नारा चलो भीलवाड़ा, एक ही नारा चलो भीलवाड़ा, बदले किस्मत का सितारा। माय डियर फ्रेंड्स, मात्र और मात्र 5 ज्वाइनिंग। दिस इज द फर्स्ट टाइम which gives us our mentor the easiest task for us। सबसे आसान है, मात्र 5 ज्वाइनिंग जनवरी, 5 ज्वाइनिंग फरवरी और 5 ज्वाइनिंग मार्च में करते हैं तो आपको एक शानदार टूर मिलेगा भीलवाड़ा, जहां मिलेंगे हमें टीसी छबरा सर मिलेंगे, जहां बीसी छबरा सर मिलेंगे, केसी छबरा सर मिलेंगे, राकेश शर्मा सर मिलेंगे, आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर मिलेंगे, ऑल टेक्निकल जेंट्स सर भी मिलेंगे, ऑल टेक्निकल अचीवर्स आपको मिलेंगे। वहां पे रहना, खाना पीना, घूमना, मौज मस्ती, गला डिनर, सब चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक बार वहां मात्रा टेकनी। चलिए, मात्र 5 जो है, अपने पास 11 दिन बचे हुए हैं,
उस 11 दिन का वेट जितना जल्द हो सके वो कंप्लीट करें। आज ही काशीनाथ सर ने कंप्लीट किया, सर को बहुत बहुत बधाई। 500। कुल मिलाकर सर मैं ये कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि अगर प्लान बी को हमेशा अपने जिंदगी में लेके चलिए। आप जिस भी प्रोफेशन में उसे करते हुए इस बिजनेस को करना है। ये बिजनेस वो दे सकता है जिसका कभी कल्पना नहीं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। सोच का दायरा बायरा करना है ना तो इस बिजनेस में, अपने ड्रीम को फुलफिल करना है तो इस बिजनेस में आइए। जरूरत के अनुसार नहीं, चाहतों के अनुसार अगर जिंदगी जीना है ना, चाहतों के अनुसार पैसा कमाना है तो इस बिजनेस में आइए। इस बिजनेस को कीजिए। पैसा देगा, सिक्योरिटी देगा, सम्मान देगा, देश विदेश का टूर देगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा। ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों को कोऑपरेट करके आगे बढ़ाते हैं। बाकी जिस प्रोफेसर में जाइए लोग एक दूसरे को पैर खींचने पर लगे रहते हैं। यहाँ एक दूसरे को सहारा हम लोग देते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर फोकस करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। अपने अचीवमेंट से पहले टीम के अचीवमेंट सोचते हैं। कर भला तो हो भला, लोगों को कोऑपरेट करने का काम है। और हमारे पास तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मिले हैं जिनसे आप लोगों का भला कर सकते हैं। 80 करोड़ लोग दवा ले रहे हैं। गामा ओरिजिनल का सेवन आप करेंगे और लोगों को कराएंगे तो उनको दवा से छुटकारा मिलेगा। न्यूट्रीचार्ज जैसे शानदार प्रोडक्ट्स अपने पास है हेल्दी और वेल्दी इंडिया के लिए। हेल्थ गार्ड जैसा शानदार प्रोडक्ट जिस घर में जाता है वहां से रोग दूर हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यूज करना है, लोगों को प्रमोट करना है। समझिए कि अलादीन का चिराग अपने पास लगा हुआ है। दिल खोल के लोगों को प्रमोट कीजिए। अपने लिए अगर हम यहाँ बिजनेस करते हैं, कामयाब होते थे केवल एक नहीं होते। मेरी टीम में सबसे पहले 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया गया, तब मुझे 1 लाख रुपया आया। ये सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है कि मेरी टीम में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। किसी को 500 गया, किसी को 1500 गया, किसी को 5000 गया, किसी को 10,000 गया। जो जिस लेवल पे 15,000 20,000 25,000 50,000 जो जिस लेवल पे है गया, तब जाके मुझे आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, लग जाइए, काम कीजिए, अपलाइन को फॉलो कीजिए, जैसा कहते हैं वैसा करते जाइए। और कुछ लाइनें हमारे पास है जो हो सकता है आपको मोटिवेट करे, और इन चंद लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ये तो बस एक ये शीर्षक है, हमें जागना होगा और जगाना होगा। ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। लाख आएंगी कठिनाइयां मुझे पता है, लाख आएंगी कठिनाइयां मुझे पता है, मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। जब आप चलेंगे तो लोग माना करेंगे, टोंट करेंगे, ताना करेंगे, तू भी, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, तू भी जुड़ गया। लोग रोकेंगे, टोंट मारेंगे, ताना, लेकिन आपका विजन है, आपका ड्रीम है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कुछ ऐसा काम, देखिए भगवान हमें कुत्ता बना सकते थे, बिल्ली बना सकते थे, पक्षी बना सकते थे, इंसान बना के भेजे हैं ना, तो कुछ उद्देश्य के लिए भेजे, कुछ बड़ा करने के लिए भेजे हैं, कुछ चमत्कार करने के लिए भेजे हैं, कुछ मिराकल करने के लिए भेजे। तो कुछ ऐसा काम करे कि इस देश को, आपके परिवार को, आपके समाज को फक्र हो, खुदा को फक्र हो, भगवान को गर्व हो। तो खुदा को हो मुझ पर फक्र, ऐसा काम करना बाकी है। अभी तो नापी है जरा सी जमीन, पूरा आसमां फतेह करना बाकी है। जो लोग मुझ पर हंसे, जले या रोके मेरा रास्ता, जो लोग मुझ पर हंसे, जले या रोके मेरा रास्ता, उनके लिए मेरे जीत का तमाचा काफी है। नाम बताने की जरूरत ना पड़े, ऐसा नाम कमाना बाकी है। ऐसा कुछ कर जाए कि नाम बताने की जरूरत ना पड़े, तो नाम बताने की जरूरत ना पड़े, ऐसा नाम कमाना बाकी है। नींदों को छोड़ दिया मैंने अपनी, तुम्हें जगाना बाकी है। ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू तो आप सभी को कि आपने हमें पेशेंस के साथ सुना, ध्यान से सुना, अपना कीमती समय दिया।
इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं। और कभी भी मैं आपको कुछ भी हेल्प कर पाऊं तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा, आपके अचीवमेंट में, आपके सक्सेस में। थैंक यू। JRCM, ओवर टू काशीनाथ सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही मजा आ गया सर, सांसें धड़कनें रोक करके 110 लोग सुन रहे थे और बिल्कुल सर जो आपने स्ट्रगल स्टोरी बताई सर, वो बिल्कुल वो इंस्पायरिंग है और हम सभी को और अपने इस साथियों को, और आने वाले समय में चूंकि यह प्रोग्राम को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पर भी डालूंगा बार-बार। मैं मुझे खुद इंस्पायर होने के लिए आपके स्ट्रगल स्टोरी को सुनना पड़ेगा सर। तो थैंक यू सर सर। लाजवाब, मजा आ गया सर, धड़कनें रुक गई थी, पता नहीं। और सारे साथियों का मैं व्यू तो जानूंगा, मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा हैंड रेज करके आप बताएं कि मजा आया कि नहीं आया सर के प्रोग्राम को सुनकर। संजय सर का मैं हैंड देख रहा हूँ, बोल रहे हैं बहुत मजा आ गया। सर का भी व्यू लूंगा मैं। और भी सभी साथी जो हैं, डॉक्टर साहब को मैं देख पा रहा हूँ, शिव प्रसाद सर हैं, और भी उधर से हैं जायसवाल जी, पूजा जायसवाल जी हैं। मजा आ गया। आप लोगों को और कुछ चाहिए और सर को बोलने दिया जाए? चले 1 घंटा सेशन, मतलब दिल गार्डन गार्डन बाग बाग जो होता है ना सर, और इसीलिए मैं सर को बोलता हूँ मिस्टर एक्साइटमेंट। और सर ने अंतिम में जो जोश भरा, जो नॉलेज दिया, वो वाकई लाजवाब रहा। और क्या मैं तारीफ करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सर के लिए मैं यही शब्द बोल सकता हूं कि यूं ही नहीं हो आए आप जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है इस बंदगी में मेरी। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join